बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा पुलिस की साल 2018 की भर्ती से जुड़ी ये बड़ी खबर। तो बड़ी खबर, साल 2018 की भर्ती के रिजल्ट को रद्द कर दिया गया है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भर्ती का रिजल्ट रद्द कर दिया। हरियाणा पुलिस की भर्ती का रिजल्ट रिवाइज होगा। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर ऑर्फन कैटेगरी में शामिल अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा। रिजल्ट रिवाइज के बाद चयनित लोगों को नियुक्तियां मिलेगी और प्रक्रिया पूरी होने तक किसी की नौकरी को कोई खतरा नहीं होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, साल 2018 की भर्ती के रिजल्ट को रद्द कर दिया गया है। हरियाणा पुलिस की भर्ती का रिजल्ट अब रिवाइज होगा। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, हरियाणा पुलिस की साल 2018 की भर्ती से जुड़ी ये बड़ी और अहम खबर। साल 2018 की भर्ती को लेकर अगर बात करें, जो रिजल्ट है वो रिवाइज होगा। तो भर्ती के रिजल्ट को रद्द कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अनिल मूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, तो हरियाणा पुलिस की साल 2018 की भर्ती से जुड़ी ये बड़ी खबर, और ऐसे में इस बड़ी खबर को किस तरीके से देखा जाए? देखिए, साल 2018 में हरियाणा पुलिस की भर्ती हुई थी। 5 कैटेगरी की वो भर्ती थी। सब इंस्पेक्टर मेल, सब इंस्पेक्टर फीमेल, कांस्टेबल फीमेल और आईआरबी, ये कुल 5 कैटेगरी में जो पुलिस भर्ती हुई थी। और इसका जो रिजल्ट आउट हुआ था, इस पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से उस रिजल्ट को रद्द कर दिया गया और हाई कोर्ट की तरफ से अब कहा गया कि नए तरीके से जो रिवाइज रिजल्ट है वो निकाला जाएगा। और इस पूरे के पूरे मामले के बारे में मैं बता देता हूं। दरअसल जो ये भर्ती हुई थी, उस दौरान कुछ युवाओं ने ऑर्फन कैटेगरी में अप्लाई किया था। ऑर्फन कैटेगरी वो थी जिसके तहत कहीं ना कहीं कोई विधवा है या उसके बच्चे हैं, अगर वो सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको 5 मार्क्स एडिशनल मिलेंगे, यानी उनको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। ये ऑर्फन कैटेगरी के तहत था। और जो अभ्यर्थी थे 1054 के करीब अभ्यर्थी, इनकी तरफ से जो हाई कोर्ट में कहा गया है कि जो ये पुलिस भर्ती प्रक्रिया हुई, इस भर्ती प्रक्रिया में जो ऑर्फन कैटेगरी के तहत 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलने थे जो ऑर्फन कैटेगरी के, वो नंबर इनको नहीं दिए गए। हालांकि जो कमीशन था, कमीशन की तरफ से कहा गया था कि जो ये नंबर दिए जाने थे पुलिस भर्ती में नहीं दिए जाने थे, लेकिन जो अभ्यर्थी थे उनकी तरफ से कहा गया था कि जो भी ग्रुप डी की भर्तियां हुई थी, ग्रुप डी की भर्तियों में तो कहीं ना कहीं जो ऑर्फन कैटेगरी थी, ऑर्फन कैटेगरी में तो 5 नंबर दिए गए हैं, तो ऐसे में जो पुलिस भर्ती थी उसमें भी नंबर दिए जाए। कमीशन की तरफ से कहा गया था कि जो अनाथ है, उन अनाथों को तो 5 नंबर दिए गए हैं, लेकिन ऑर्फन को नंबर देने का प्रावधान है। कुछ इस तरीके की बातें कही गई थी। लेकिन अब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से उस रिजल्ट पर रोक लगा दी गई है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है कि जब क्योंकि ग्रुप डी की भर्तियों में ऑर्फन कैटेगरी में 5 नंबर एक्स्ट्रा दिए गए थे, तो ऐसे में जो पुलिस की भर्ती थी इसमें भी कहना कि ऑर्फन कैटेगरी के तहत 5 नंबर दिए जाने चाहिए। इसी को देखते हुए हाई कोर्ट की तरफ से उस रिजल्ट पर रोक लगा दी गई। अब नई सिरे से, क्योंकि जो 1054 अभ्यर्थी थे और अब जो रिजल्ट है नए सिरे से तैयार होगा, क्योंकि जिन 1054 लोगों की तरफ से ये नंबर क्लेम किए गए, अब उन अभ्यर्थियों को ये 5-5 नंबर दिए जाएंगे। और जब इनको 5-5 नंबर दिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो पूरा का पूरा जो एक भर्ती हुई थी, जो मेरिट बनी थी, तो कहीं ना कहीं मेरिट भी पूर्ण तौर पर प्रभावित होगी। और जो मेरिट में कहीं ना कहीं 1054 जो ये अभ्यर्थी है जिनको 5-5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो वो भी ऑटोमेटिक उस मेरिट में आ जाएंगे। तो इन 1054 अभ्यर्थियों को ऑर्फन कैटेगरी के 5-5 नंबर मिलने के बाद फिर नए सिरे से मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। जो मेरिट लिस्ट तैयार होगी फिर उस हिसाब से कहने के जो फाइनल रिजल्ट है वो फाइनल रिजल्ट माना जाएगा। फिलहाल जो लोग 2018 की भर्ती के तहत अपनी नौकरी कर रहे हैं उनको फिलहाल हटाया नहीं गया है, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट तैयार हो जाएगा फिर उसके बाद नई सिरे से जो मेरिट लिस्ट बनेगी, उस लिहाज से जो लोग उस मेरिट लिस्ट में जगह नहीं बना पाएंगे, जो कट ऑफ में जगह नहीं बना पाएंगे, उनको कहीं ना कहीं फिर बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, उनको फिर नोटिस दिया जाएगा। और जो लोग नए लोग 5 नंबर लेने के बाद अगर मेरिट में अपना मेरिट में जगह बनाते हैं, फिर उनको कहीं ना कहीं फिर नई सिरे से नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। जिस तरीके से अनिल आपने बताया कि अभी इस भर्ती के तहत जो लोग नौकरियां कर रहे हैं और अगर रिजल्ट जिस तरीके से प्रभावित होता है तो जाहिर तौर पर उन्हें हटाने का नोटिस भी दिया जा सकता है, जैसा कि आपने कहा। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं एक तकनीकी लूप होल ये रहा हो
और इसका खामियाजा वो लोग भुगते जो अभी नौकरी कर रहे हैं। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल ठीक बात कही कि एक टेक्निकल एरर हम कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि जो अभ्यर्थी थे इनकी तरफ से दावा किया गया था, इनकी तरफ से कहा गया था कि जो ग्रुप डी की भर्ती हुई थी, ग्रुप डी की भर्ती में तो कमीशन की तरफ से ऑर्फन कैटेगरी के तहत 5-5 नंबर दिए गए हैं और हमें नंबर क्यों नहीं दिए गए। हालांकि ये कहा गया था कमीशन की तरफ से जो अनाथ हैं, अनाथों को नंबर दिए गए हैं 5-5 नंबर, लेकिन ये जो अभ्यर्थी थे ये भी 5-5 नंबर का क्लेम कर रहे थे। और अब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने इन अभ्यर्थियों की बात मानी है। अब नए सिरे से रिजल्ट रिवाइज होगा, लेकिन जो लोग 2018 में जिनकी सिलेक्शन हो गई थी कहीं ना कहीं, क्योंकि अब नए सिरे से जब रिजल्ट रिवाइज होगा 5-5 नंबर 1000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों को नए सिरे से मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं जो पूरी की पूरी जो वो लिस्ट थी, जो पूरा का पूरा जो परिणाम आया था भर्ती का, जो मेरिट बनी थी, वो कहीं ना कहीं पूर्ण तौर पर प्रभावित होगा। हालांकि जब रिजल्ट तैयार होगा, जब नई मेरिट लिस्ट आएगी, फिर नए तरीके से जो सिलेक्शन लिस्ट है वो लिस्ट आउट की जाएगी। जो फिलहाल कुछ लोग जो 2018 में सिलेक्ट हुए थे उनके लिए भी एक बड़ा झटका रहने वाला है, क्योंकि उस लिस्ट में जो नई लिस्ट आएगी उस लिस्ट में पुरानी लिस्ट के कुछ लोग बाहर भी हो सकते हैं, स्वाभाविक सी बात है। तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए भी एक झटका रहने वाला है। बिल्कुल अनिल, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, हो सकता है जो अभी इस भर्ती के तहत नौकरी पर लगे हैं बाद में उनकी नौकरियों पर भी तलवार लटक जाए। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या सरकार की ओर से कोई रास्ता निकाला जाता है, क्या चीजें रहती है। खैर, ये तो भविष्य की बात है, लेकिन अभी फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और इस पर वकील रविंद्र ढुल का क्या कहना है वो आपको हम सुना दें। 2019 से स्टार्ट हुआ था, जब इन्होंने सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया लगाया था, लागू किया था हरियाणा सरकार ने, जिसमें विधवा और उनके बच्चों को 5 नंबर देने की बात की गई थी। हालांकि विधानसभा में मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया था कि विधवा और उनके बच्चों को मिलेंगे। ग्रुप डी में ये नंबर दिए भी गए थे, लेकिन हरियाणा पुलिस में कमीशन ने देने से मना कर दिया था, ये कह करके कि केवल अनाथों को नंबर दिए जाएंगे। 2019 के अंदर ही जो है आ गया था कोर्ट के अंदर। तो उस मामले में आज अंतिम सुनवाई थी। तो आज माननीय कोर्ट ने जो है अंतिम ऑर्डर जारी करते हुए ये कहा है कि 5 कैटेगरी जो है उसका रिजल्ट जो है क्वैश किया जाता है और रिजल्ट को रीप्रिपेयर किया जाएगा जब लगभग 1054 वो लोग जिन्होंने 5 नंबरों की मांग की थी विधवा के बच्चों के नाम पर जो है फादरलेस की, उनके सबके जो है डॉक्यूमेंट्स को रीस्क्रूटनी करके दोबारा रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। और कुछ कैंडिडेट्स जो है भर्ती से बाहर निकल जाएंगे उन सबको शो कॉज नोटिस देकर के हटाया जाएगा।